अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि मार्का हक के लिए मुनक्किदा तकरीब में बिलावल भुट्टो ने पाक फौज और कौम को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि मार्का हक में हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया। फौज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सफारतकारों ने सफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। Was not the victory of weapons alone. It was a triumph of resolve. It was a triumph of unity. It was the triumph of people who refused to kneel. From the mountains of the north to the shores of the Arabian Sea, from the fields of Punjab to the deserts of Sindh and Balochistan, Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. And our people, our brave and resilient people, stood firm behind their nation. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. History is written by nations that endure, and Pakistan has endured. वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत के सर से जंग का भूत चंद मिनटों में उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्करी महाज के बाद सफारती सतह पर भी भारत को शिकस्त दी, जिसमें बिलावल भुट्टो ने मरकजी किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बनने का एजाज़ हासिल है। ऑपरेशन की कुछ घंटों में भारत मुकाबला नहीं कर सका और ये कामयाबी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की थी, चाहे हमारी बरी फ़ौज हो, हवाई फ़ौज हो या बहरी फ़ौज हो। उन तीनों की ताकत के सामने भारत पूरी तरह पसपा हुआ। और फिर जब मार्का हक का हुआ, उस वक्त मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तरफ माइल किया, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मार्का हक की कामयाबी किसी त्यौहार से कम नहीं। वज़ीर इत्तला सिंह ने कहा कि मैदान जंग के साथ मीडिया वॉर में भी पाकिस्तान की पजीराई हुई। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना कवरेज के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई मजबूत रहा। अब दुश्मन कभी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। मार्का हक हुआ और जब हमारी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो दिन किसी ईद या किसी त्यौहार से कम नहीं था। हमारी फोर्सेस ने और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तवार किया कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हैं। वो उनकी मीडिया जो थी भारत की वो चीज़ ही कुछ और दिखा रही थी। हमारी मीडिया ने इस जंग में बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाई और सोशल मीडिया पे भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी किया। और मुल्की मारूफ शख्सियात ने मुल्क के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। अकील करीम रेड्डी और आरिफ हबीब ने मार्के हक के लिए मुनक्किदा तकरीब में इजहार ख्याल किया। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम की फतह का दिन है। दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती की। ये गलत फहमी हमारी बहादुर अफवाज ने दूर कर दी। में जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को जो है वो बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी और पाकिस्तान जो है उससे बहुत ज़्यादा आई थिंक टैलेंटेड हैं और इंशाअल्लाह हमारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और ख़ास तौर पे आई थिंक मईशत के मैदान में, इकनॉमी के मैदान में बहुत अच्छे दिन पाकिस्तान के लिए नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमने इंडिया को जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में उनमें इतनी हिम्मत की कि वो फिर पाकिस्तान। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं। लेवल पे हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और इन टाइम वी इंटेंड डूइंग दिस फॉर द इंटायर कम्युनिटीज़ एंड देन एक्सटेंडेड ड्यूरेशंस फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटीज़ एज वेल।
सर मुख्तसरन हम इसका जब जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान के एक्सपोजर्स का और डिज़ास्टर्स का, तो वी कम टू द कंक्लूजन दैट वी आर नॉट अलोन। ग्लोबल डिज़ास्टर्स में 2001 के बाद जब हम 2025 पिछले 25-26 साल का अहाता करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी पिछले करीबन 150-200 सालों की एवरेज से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम अपने इस मौजूदा दौर को देखते हैं तो उसमें हम ये जो आपके सामने स्क्रीन पे बाएं तरफ नीचे ग्लोबल टेम्परेचर्स के सिनारियोज हैं, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर सो इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ग्लोबल टेम्परेचर्स में एक हद मुकर्रर की गई थी, इससे कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इसको मेंटेन किया जाएगा बाय द एंड ऑफ ईयर 2100, इस सदी के आखिर तक। बट आज जब हम 2025-2026 को टाइम देखते हैं तो दिस थ्रेशोल्ड हैज ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड इन सर्टेन एरियाज लाइक एक्सट्रीम साउथ ऑफ पाकिस्तान, और बाकी ग्लोबल जोन्स में ये टेम्परेचर इंडेक्स 1.5 के करीब अभी तक आ चुकी है। तो नेक्स्ट 50 सालों में या 35 सालों में ये तकरीबन 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड के सिनारियोज हैं। ग्लोबल सेंटर्स में सर 1.4 से लेकर 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल स्केल या प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर के सिनारियोज को कैलकुलेट कर दिया गया है। मोस्ट लाइकली 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड इज एंटिसिपेटेड, विच इज़ अ वेरी डेंजरस सिनारियो फॉर not only Pakistan, for the entire world. इसमें it is going to create multiple recurring events, जैसे लानीना और एल नीनो को हम देखते हैं कि जाए किसी एक में लानीना इज मोर वेटर फॉर पाकिस्तान एंड एल नीनो इज मोर ड्रायर कंडीशंस। जो पाकिस्तान अरेबियन सी में जो कंडीशंस होती हैं वही तकरीबन पैसिफिक ईस्ट में होती हैं। दैट मीन्स मोर ड्राइनेस इन द पैसिफिक ईस्ट विल लीड टू मोर ड्रायर अरेबियन सी एंड सराउंडिंग ओशंस ऑफ पाकिस्तान, which is going to create the global concerns. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिबेट हम देखते हैं नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रही है, इसका असर उन तमाम सिटीज़ पर, उन तमाम इलाकों पर है जो ग्लोबल कोस्ट लाइन पर मौजूद हैं। राइट बॉटम में आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो इंडिकेटेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग कराची एंड कोस्ट लाइन पाकिस्तान, इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेट थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल सी लेवल वाटर राइजेस। इसमें जैसे जैसे ये एनॉमलीज होंगी तो एक स्टेज के ऊपर ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 में जब आप देख रहे हैं ग्लोबल ग्लेशियर्स जैसे जैसे हीट टेम्परेचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियल मास रिट्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये मास रिट्रीट होकर ग्लोबल ओशंस में पानी को बढ़ा रहा है बल्कि इसमें कोस्टल एनॉमलीज बढ़ रही हैं। बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस, जिनमें ये डिस्प्लेसमेंट अभी इस वक्त तकरीबन 50-70% से ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले सालों में कुछ छोटे जजीरों से बहुत ज़्यादा रीलोकेशंस और मास लेवल पे ये रीलोकेशंस होंगी। 2025-26 को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनिशियल ईयर्स ऑफ 2025 एंड देन इनिशियल मंथ्स ऑफ 2026 ग्लोबल एनॉमलीज हर रीजन में हमारे पाकिस्तान के रीजन की तरह गुज़श्ता तमाम सालों से ज़्यादा रही है, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो और बाकी एनॉमलीज हो। इसमें जब हम इनको टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तो वी बिलीव कि ग्लोबल क्लाइमेट थ्रेट और क्लाइमेट चेंज थ्रेट इज़ द लीड national security threat for most parts, or for the last many months it is being studied as one of the great leading global threat for the entire communities. Whether it is developing world or the developed world, everybody has been subjected alike. In the last 2 years, we have seen the impact on close to 185 countries which have been subjected to medium and high level threat disasters. Global platforms के ऊपर सर we know that global sustainable development goals, climate protocols, climate accord, Paris के और बाकी भी इस मुतअद्दिद इक़दामात को कंसीव की। चेयरमैन एनडीएमए ने लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी की शिद्दत के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रही हैं और इसकी वजह से आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।